हेलो एवरीवन। आई होप आप जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ, आप टाइम टू टाइम सारे काम कर रहे होंगे। मुझे कल एक भी सीड शो नहीं करना था, लेकिन फिर भी लालच छोड़ नहीं पाई और काफ़ी सारी वैरायटी के एक बीज मैंने लगा दिए हैं। रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो टमाटर बोए थे, मैंने टमाटर के बीज बोए थे, उनमें सब में निकल आए हैं। मैं दिखाऊँगी उनका भी अपडेट आपको। और आज आपके साथ 2-3 चीज़ें शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैम आप कितना कमाती हो यूट्यूब से, तो मैं आपको बताती हूँ क्या कमाती हूँ। देखिए, पैसों की बात करूँ तो मेरे पिछले 4 साल में मैंने अभी तक उसमें से सिंगल पैनी भी नहीं निकाला, सिंगल मतलब एक पैसा भी नहीं निकाला है, क्योंकि है ही नहीं इतना जिसे मैं निकालूँ। तो उसके लिए तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि व्यूज़ आप लोग देखते ही हैं कितना होता है यूट्यूब पर। और पता नहीं क्यों नहीं देखते हो। कई लोगों ने मुझे बोला है कि भाई मैम आप थंबनेल लगाइए, फॉल्स थंबनेल लगाइए, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। तो वही मेरे से नहीं होता। जितना मैं जानती हूँ उतना मैं शेयरिंग करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो शेयरिंग करें, अगर ये नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं उन प्रैक्टिसेस को शेयर कर रही हूँ जिनको हम भूल चुके हैं, और उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि हर चीज़ में केमिकल आ रहा है, हर जगह केमिकल है, तो भाई बचना पड़ेगा अब थोड़ा बहुत, अगर सेहत सही रखनी है तो अब मैं बताती हूँ अपनी कमाई। देखिए, मैंने आपके साथ नीम खली का एक वीडियो शेयर किया था कि आप जो निमोलियाँ होती हैं उनसे नीम खली कैसे बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल प्योर होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिसका आप हाफ़ स्पून भी अगर एक प्लांट में डाल देते हैं तो सफिशिएंट है, ज़्यादा नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है नीम का। तो मेरी एक ग्रुप मेंबर हैं टीनू जी, उन्होंने मुझे, बस मैंने तो उनसे मजाक में ही बोला था जब उन्होंने नीम खली का अपना पोस्ट डाला था कि मुझे भेज देना। और देखिए, कल पार्सल आया। पहले तो मैं डर गई क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ ऑर्डर नहीं की थी। फाइनली जब उनका नाम देखा तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है। खोला तो देखिए कितना सारा मिला है मुझे नीम खली। ये मेरे पूरे साल भर के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है। तो देखिए, ये है मेरी असली कमाई, कि मेरे जो भी एक तरीके से जब आप कहीं पर एक्टिव होते हैं और एक कम्युनिटी बनती है तो वो फैमिली की तरह हो जाती है। तो ये है मेरी कमाई। तो थैंक यू टीनू जी। मेरे पास इस बार मैं बना नहीं पाई थी, मेरी बहुत थोड़ी सी बनी थी। अब ये मेरे लिए साल भर के लिए सफिशिएंट है। बहुत 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 सारा थैंक यू। दूसरा मैसेज है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जगह नहीं है, तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम अपराजिता के लिए क्या बहुत बड़ा पॉट चाहिए होता है? तो मैं कहूँगी नहीं। तो देखिए, ये 5 इंच का पॉट है, जिसमें देखिए मैंने एक अपराजिता का वाइट मल्टी लगाया हुआ है, और फ्लावरिंग देख सकते हैं। रेगुलर इस पर फूल खिल रहे हैं, फलियां भी बन रही हैं। बस इसको क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए, रेगुलर इसकी पिंचिंग करते रहिए, इसकी फलियां हटाते रहिए। तो आप जिस भी नोड एरिया पर इसके नई नई ब्रांचेस निकलती रहेंगी और आपके यहाँ छोटे से पॉट में ही फ्लावरिंग होती रहेगी। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे घर में। जैसे देखिए, एक पॉट ये हो गया, एक बेल देखिए ये हो गई पर्पल की, एक बेल देखिए, एक बेल नहीं, मैं इसके अंदर बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं। छोटी सी पॉलीथिन है चीनी की, और ये देखिए किस कदर इस पर फ्लावरिंग हो रही है। और एक देखिए, ये चावल का छोटा सा हाफ काटा हुआ है, पूरा भी नहीं है, हाफ। और ये देखिए, इसमें भी रेगुलर ब्लूमिंग हो रही है, फलियां बन रही हैं, मतलब सब चीज़ मैनेज हो रही है। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर कि अपराजिता छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं अगर हम उसे मैनेज कर लेते हैं, और भरपूर फ्लावरिंग ले सकते हैं अगर आपके पास छोटी छोटी बालकनीज़ हैं और वहाँ पर धूप आती है। सेकंड क्वेश्चन कि मैम चाय की पत्ती क्या पौधों के लिए ज़रूरी होता है डालना? यूज्ड चाय की पत्ती, देखिए फ्रेश चाय की पत्ती का पानी डालते हैं तो वो एक अलग वर्क करता है, लेकिन यूज्ड चाय की पत्ती कोई खाद नहीं होती है। अगर आप मिट्टी में केमिकल डाल रहे हैं और फिर अगर चाय की पत्ती को यूज़ करते हैं तो वो फंगस लेकर आएगी, हार्ड शेल बिल्कुल हार्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप मिट्टी में केमिकल नहीं डाल रहे हैं तो ये जो अपने अर्थवर्म होते हैं उनका बहुत ही बढ़िया भोजन बन जाता है, क्योंकि आपको पता है चाय की पत्ती कैसे बनती है। तो मैंने कई वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि जयपुर वाले घर में मैं कुछ भी नहीं डालती थी, सिर्फ चाय की पत्ती धो कर मनी प्लांट में डाल देती थी। लेकिन वो क्यों हेल्दी रहती थी? क्योंकि मेरी मिट्टी में बहुत सारा वहाँ केंचुआ रहता है और वो इसको खाकर नेचुरल है बर्मी कंपोस्ट बनाता है, पौधे को बर्मी कंपोस्ट मिल जाता है और मेरे वहाँ पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं। यहाँ पर भी मैं सेम काम करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैं कोई केमिकल नहीं डालती हूँ, जिसकी वजह से इसको केचुए खाते हैं, बर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं और मेरी मिट्टी हेल्दी रहती है। तो अगर आप मतलब बर्मी कंपोस्ट नहीं, और भी जीव खाएंगे, तो अगर आपकी मिट्टी में केमिकल नहीं डाल रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं करेगी, बल्कि फ़ायदा ही करेगी, क्योंकि जीवों को आपने भोजन देना है और वो जो बदले में देंगे आपको पता ही है, इतने टाइम से आप लोगों को बता रही हूँ।
तो यूज्ड जो चाय की पत्ती होती है वो उन पौधों में बहुत अच्छा काम करती है जिन पौधों में आप बिल्कुल भी केमिकल नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इसको खाकर जीव भोजन मतलब उनका भोजन होता है और फिर वो जो पौधे को देते हैं वो आपको पता ही है। मैं अब मिट्टी में नहीं डालती हूँ, मैं डायरेक्ट कंपोस्ट बिन में डालती हूँ, जिससे ये खाद बन जाता है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ पता नहीं होती है तब तक हम करते रहते हैं, लेकिन जब पता चल जाती है तो फिर मैं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। आप इसकी खाद बनाइए, मिट्टी को दीजिए, तो फिर बढ़िया काम करेगी। या केमिकल नहीं डाल रहे हैं तो मिट्टी में गुड़ाई करते टाइम मिक्स कर दीजिए और फिर गुड़ाई कर दीजिए, तो बाकी का सारा काम फिर जीव कर लेंगे। और नो मून लाइट पे क्या करना है, यानी अमावस पे आपको क्या करना है पता ही होगा। अमावस से एक दिन पहले, अमावस वाले दिन, अमावस के एक दिन बाद, सब पर स्प्रे कीजिएगा जो भी चीज़ है आपके पास कड़वी, पेस्ट से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए। रूट फिलिंग करते रहिएगा, टाइम है अभी। और मैं लाऊंगी आज पार्क से पीपल, बरगद और शीशम के पेड़ के नीचे की मिट्टी, जो कि रूट फिलिंग में सारे पौधों में यूज़ करूँगी। आपको पता है कितने सारे माइक्रोब्स होते हैं उस मिट्टी में, जिससे कि मेरे पौधे भी हेल्दी रहते हैं और फ्लावरिंग भी होती है और पौधों को पोषण भी मिल जाता है। वंस अगेन थैंक